9 मई पर जो मौक़िफ़ लेना था वो ले लिया, हालांकि वो एक खौफनाक हमला था 9 मई अफवाज पाकिस्तान पर। मैंने इस बात पर तकरार की है, इस बात पर दलील दी है, मैंने इस बात पर सबूत दिए हैं, मैंने इस बात पर अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ी है। मैं इस पूरे मुकदमे को लेकर अवामुन नास के पास गया हूं। मैंने करिया गली गली जाकर इस बात का पूरा लोगों के सामने यह मुकदमा रखा है कि जो अदालत में सियासत हुई थी उसके नुकसानात, जो पार्लियामेंट को मतरूक किया गया था उसके नुकसानात, मैंने जो मईशत पर हमले किए गए थे उसकी पूरी तफसील अवामुन नास के सामने रखी। मैंने ये मुकदमा पेश किया और मैंने ये बताया कि ये 9 मई उसी का शाखसाना था जब पार्लियामेंट पे उसको मतरूक करने के बाद, जब अदलिया पर उसको तकसीम करने के बाद, जब मईशत को सीपैक को रोक के बर्बाद करने के बाद तसल्ली ना हुई तो आखिरी हमला असाकिर पाकिस्तान पर किया गया। 29 छावनियों पर एक ही दिन में हमला किया गया। मैं ये कभी तस्लीम नहीं कर सकता कि मेरे घर को जलाना, मेरी इन अफवाज के प्राइड को, वेलर को, उनकी इस ड्रम बीट को, उनकी इस डिग्निटी को इरोड करने वाला ये किसी का सियासी हक हो सकता है। ना मेरे घर को जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है और ना ही किसी का सियासी हक इन छावनियों पर हमले करना हो सकता है। ये जुर्म है और ये ऐसा जुर्म नहीं है जो कि रूटीन का जुर्म होता हो, जो कि क्रिमिनल माइंड सेट करते हैं। नहीं, ये ऐसा जुर्म नहीं है। अगर किसी को इस पूरे मजमे में भी मेरी दावत होगी, मैं दलील से बात करने को तैयार हूं। आप सब अहले कलम हैं, आप सब लिखते हैं, सोचते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस पर हम खुल के बात कर सकते हैं कि ये जुर्म कैसा जुर्म है जो आपकी मिलिट्री की डिग्निटी इरोड करने के लिए किया जा रहा हो। मैं तो नहीं तस्लीम करता, मेरा मुकदमा है और मैं एक आज़ाद शहरी हूं और मैं अपनी राय रखता हूं और मैंने इसके ऊपर अपनी पूरी सियासत का महवर इसके गिर्द रखा है। अगर आप सबूत के तौर पर देखना चाहें, मेरी पूरी पॉलिटिकल इलेक्शनियरिंग की कैंपेन इस पे थी, मेरा तो बयानिया ये था और आज मैं इस पे कायम हूं। मैं झूठे बयानिया नहीं ढूंढता, मैं झूठा बयानिया तलाश नहीं करता, मैं झूठा बयानिया ढूंढकर उसके ऊपर अपनी, लेकिन आज मैं थोड़ा टाइड अप हूं। मैं क्योंकि एक आईनी ओहदे पर हूं तो मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड पोजीशन नहीं ले सकता। मैं आपके सामने इसका फर्क नहीं निकाल सकता और मैं मीडिया के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने जिस अंदाज में अदा की, जिस तरह आपके इस किरदार से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ फार फेच्ड आइडिया। और अगर पॉलिटिकल स्कोर्स की बात है, गोल्स को इक्वलाइज करने की बात है, तो फिर होते रहेंगे वो, उनको एक तरफ रखें। आज सीज फायर है, अभी जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ। आज सिंध तास मुआहदे पे मुअत्तली का दावा है हिंदुस्तान का, जिसको वो मुअत्तल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उनके इख्तियार में नहीं है। उस मुआहदे के अंदर 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उसमें जो फैसला होगा मुत्तफिक का होगा। उसमें एक फ्रीक अपने तौर पे उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मेरे राइट्स हैं एज लोअर राइपेरियन। अगर आप वो रोकेंगे, मेरे राइट्स मुझ तक नहीं पहुंचने देंगे, मैं इनको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करूंगा और फिर जंगी इकदाम का जवाब ऐसा ही होता है जैसा 6 मई के इकदाम के नतीजे में 10 मई का इकदाम था। मेरी अमन शदीद ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो, यहां पर लोगों को रोजगार मिले,
तालीम मिले, यहां पर सेहत की सहूलतें मिलें, यहां पर जमहूरियत के डिविडेंड्स मिलें। मैं किसी सूरत पर भी नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की सोच के आगे झुक नहीं सकता। अपनी इस ख्वाहिश के ताबे अगर उसकी सोच हिंदुत्व की है और मेरी अमन की है और वो अपने नस्ली इम्तियाज की बर्तरी की सोच पे मुझे ऊपर हजमनी कायम करना चाहता है, मेरे ऊपर अपनी बर्तरी और तसल्लत कायम करना चाहता है, मैं किसी अमन की ख्वाहिश के ताबे अपनी हमीयत का सौदा नहीं कर सकता।